हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि यूके के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड हैंस एक्सप्लेन मेटेरियलिक डेरिवेटिव एंड इट्स वेरियस टर्म्स। कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल का एक्सेलरेशन याद करना है हमें। एंड एक्सप्लेन मेटेरियलिक डेरिवेटिव, और उसका मेटेरियलिक डेरिवेटिव एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स वेरियस टर्म, और उसकी टर्म्स के साथ हमने क्या करना है? फ्लूइड पार्टिकल का एक्सेलरेशन याद करना है और उसका मेटेरियलिक डेरिवेटिव एक्सप्लेन करना है। किसके साथ? वेरियस टर्म्स के साथ। तो लेट किया, प्रूफ करेंगे अब हम इसका। लेट एफ बी सम स्केलर फंक्शन एसोसिएटेड विद सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। कि क्या है? एफ कोई भी स्केलर फंक्शन हमने ले लिया जो क्या कर रहा है? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, यानी कंटेन कर रहा है, या फ्लूइड की प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देन suppose a particle of fluid moving from p x y z at time t। कि कोई एक पार्टिकल हमने p ले लिया, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? फ्लूइड में मूव कर रहा है। ठीक है, टाइम t पर टू p डैश x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड एट टाइम t प्लस डेल टी। कि क्या है कि कोई फ्लूइड हमने ले लिया है, ठीक है, और उस पर कोई पार्टिकल ले लिया है p, ठीक है, वो एट टाइम पर मूव कर रहा है, वो टी टाइम पर वो पी पार्टिकल कहाँ था? यहाँ पे था। तो वो टाइम, और उसमें क्या हुआ? वो फ्लूइड में जो मूव करता करता वो कहाँ पे आ गया? पी डैश पे आ गया, और उसका उस समय क्या टाइम था? टी प्लस डेल टी। ये कहना चाहता है ये हमें। ठीक है, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पी टू पी डैश, कि पी से पी डैश के बीच में जो मोशन होगा, यानी जो उसकी मूवमेंट होगी, वो हमने याद करना है। द टोटल चेंज ऑफ एफ इज, और जो फंक्शन है कितना चेंज आया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एफ प्लस डेल एफ माइनस एफ प्लस डेल एफ क्या है? कि एफ हमारा फंक्शन है और डेल एफ जिसमें चेंज हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे एफ को, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। अच्छा, एफ यहाँ पे स्केलर फंक्शन था हमारा। ठीक है, तो इसीलिए एफ यहाँ हमारा स्केलर फंक्शन था। और एफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफ इज इक्वल्स टू आर टी, ऐसे लिखते हैं। और आर हमारे पास क्या होता है? आर में होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एफ किसके इक्वल होगा? एफ होगा एक्स वाई जेड एंड टी के। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड टी लिखा है। तो बाय टेलर्स थ्योरम वी हैव, टेलर्स थ्योरम को अगर हम इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है टेलर्स थ्योरम क्या होती है। टेलर्स थ्योरम होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच की एच एफ ऑफ डैश एक्स प्लस एच की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। ये हमारी टेलर्स थ्योरम होती है। तो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यूज किया है। तो एफ प्लस डेल एफ एज इट इज माइनस एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी। इसको हमने टेलर्स थ्योरम अप्लाई की, तो ये प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स डेल एक्स प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डेल वाई प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डेल जेड प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डेल टी एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। एंड और ये हमारी जो टर्म है एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी, ये लिख दिया। नाउ हमने क्या किया? इस एफ से ये एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस फंक्शन से ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास डेल एफ, यानी जो एफ में जितना चेंज आया है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स डेल एक्स प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डेल वाई प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डेल जेड प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डेल टी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, जो हमारी अबव था उसमें से हम क्या करेंगे? अबव इक्वेशन थे उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? डेल एफ इक्वल्स टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स डेल एक्स प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डेल वाई
प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डेल जेड प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डेल टी। नाउ अभी हम जो पूरी वाली अबव इक्वेशन है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा लिमिट, क्या आएगा हमारे पास लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी इक्वल्स टू, इस पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कर्ली एफ टेंड्स टू जीरो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डेल वाई बाय डेल टी, मतलब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना जब, तो ये आ जाएगा, प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डेल जेड अपॉन कर्ली टी प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डेल टी बाय डेल टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि लिमिट डेल टेंस टू जीरो वेयर डेल एफ अपॉन डेल टी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डी एफ बाई डी टी होता है, ठीक है। तो इस टर्म, ये टर्म इसके इक्वल होती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको हमने डी एफ बाई डी टी लिख दिया। अच्छा अब हमें ये, अच्छा इसको अगर हम लिमिट अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट हम अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये था। अच्छा अब इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा लिमिट कर्ली टी टेंड्स टू जीरो। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगर लिमिट अप्लाई होगी इस पर तो क्या आएगा हमारे पास आएगा डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये एज इट इज कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स एज इट इज। तो इसको हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू होता है यू के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ यू डॉट कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स एज इट इज, ठीक है। अच्छा सिमिलरली इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डेल वाई टेन अपॉन डेल टी। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और हमें पता है कि v इक्वल होता है डी वाई बाय डी टी के। तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v डॉट कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। सिमिलरली w के साथ करेंगे और फिर आएगा, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी। नाउ if q equals to u v w is the velocity of fluid particle, अगर q velocity है fluid particle p की, thus we may write, अच्छा अगर ये जो q है velocity है fluid particle की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, यू वी को अलग कर लिया और इसके साथ क्या है कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब हमें पता है क्या कि ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ एफ, और अच्छा ये किसके इक्वल था, क्यू हमारा वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। तो हमारी अबव इक्वेशन क्या बन गई, डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी एज इट इज। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अब हमने स्केलर फंक्शन लिया था, अब सिमिलरली फॉर अ वेक्टर फंक्शन, अगर हम कोई वेक्टर फंक्शन कंसीडर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड एसोसिएट विद द सेम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो क्या कर रहा है फ्लूइड की सेम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू डॉट डेल एफ प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी। Thus, for both scalar and vector function, we establish the operational
ऑपरेशनल इक्विवेलेंस। देन अच्छा, अगर हमारे स्केलर और जो वेक्टर है, वेक्टर दोनों फंक्शन सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जनरली हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू डॉट डेल प्लस कर्ली अपॉन कर्ली टी। दिस इज नॉन एज मेटेरियलिक डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व टू कंपोनेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटेरियलिक डेरिवेटिव, जो क्या कर रहा है? टू कंपोनेंट्स को कंटेन कर रहा है। नाउ अच्छा, कर्ली अपॉन कर्ली टी क्या है? कर्ली अपॉन कर्ली टी हमें बता रहा है लोकल रेट ऑफ चेंज, बता रहा है कि जो पार्टिकल है उसमें कितना चेंज आ रहा है। और क्यू डॉट डेल इक्वल्स टू कन्वेंशनल टर्म्स हैं ये हमारी। इफ वी चेंज, अगर हम क्यू यानी वेलोसिटी में क्यू को इक्वल रखेंगे एफ एक्स वाई जेड टी, देन डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू डॉट डेल क्यू प्लस कर्ली क्यू अपॉन कर्ली टी विच रिप्रेजेंट द एस्केलेशन कॉम्पोनेंट ऑफ एस्केलेशन ऑफ फ्लूइड। ये क्या हमें बता रहा है? ये एस्केलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्केलेशन कॉम्पोनेंट्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एक्स डायरेक्शन ए एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, एंड इन वाई डायरेक्शन ए वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, एंड इन जेड डायरेक्शन ए जेड इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।